नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले सीएम भूपेश बघेल। विपक्ष के आरोपों की चुन चुन कर दिया जवाब। सदन में रंग, गंध और स्वाद पर तकरार। मंत्रियों के साथ पीयूष गोयल से मिलने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। नहीं हल हुआ छत्तीसगढ़ के धान का सवाल। सीएम की बड़ी घोषणा, सभी को फ्री में कोरोना टीका लगाने से केंद्र सरकार ने किया इनकार, तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार लगवाएगी वैक्सीन। आम लोगों को 1 मार्च से कोरोना का टीका। राजधानी में आयुर्वेद और आरोग्य अस्पतालों में मुफ्त सरकारी टीके दोनों जगह रोज 100 डोज। रजिस्ट्रेशन भी वहीं होगा। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट के तहत रायपुर पहुंची टीम इंग्लैंड। एयरपोर्ट पर पीपीई किट में नजर आए खिलाड़ी। 5 मार्च से होना है रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट क्रेज। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने के आदेश को चुनौती। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरिया जिले में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के दौरान कई मरीजों की मौत हो जाने के कारण इन दिनों झोला छाप डॉक्टर सुर्खियों में चल रहे हैं। ऐसे जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक की पहल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीम के साथ झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक के ऊपर कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर बंद कर दिया गया है। बता दें, अभी हाल ही में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और विधायक संज्ञान में लेते हुए झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। झोला छाप डॉक्टर में कार्रवाई है, इसके लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा और हमारे जिले के कलेक्टर महोदय ने इसके लिए इससे नोटिस जारी किया था कि जो ऐसे नागरिक जो इनके गलत इलाज से मर रहा है और इन पर अंकुश करना जरूरी है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, हमारे जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है, डीपीएम है और हमारी इंचार्ज सीएससी है, हम लोग थानेदार साहब। कुशमुंडा व करोवन में डीएवी स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां बच्चों का कहना है कि अभी तक हमारी पढ़ाई ऑनलाइन होती रही है और हम सभी ने उसी के हिसाब से तैयारी की है। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के ऊपर इसे छोड़ दिया है कि आप अपने स्कूल के बच्चों की परीक्षा कैसे लेना है, मगर स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी भी स्टूडेंट या परिजन से अनुमति लिए बगैर सभी बच्चों का ऑफलाइन परीक्षा कराने के आदेश दे दिए गए। बच्चों का कहना है कि कोरोना वायरस में हमें ऑनलाइन परीक्षा दिलवाई जाए, हम ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर सके। बच्चों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे से मुलाकात करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे के द्वारा इन बच्चों के हाथ से ज्ञापन छीनते हुए बच्चों को भगा दिया गया। हमारी परेशानी ये है कि अभी सारे स्कूल्स में ऑर्डर गए हैं कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लेने हैं और स्कूल वालों के ऊपर ये छोड़ दिया गया कि आप बच्चों से पूछें कि उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं। पर हमारे डीएवी कुशमुंडा पब्लिक स्कूल में ये बोला जा रहा है कि हमें कोई चॉइस नहीं दी गई है एग्ज़ाम्स के लिए, ना ऑनलाइन एग्ज़ाम पूछा गया ना ऑफलाइन, सीधा सीधा उन लोग ऑर्डर दे दिए कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण टीएस सिंहदेव ने कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पुटपुटा के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि सिंहदेव आज दोपहर 2:45 पर पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पुटपुटा में आगमन पश्चात मेला मंडई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। दौरे के पश्चात वे शाम को 4 बजे पुटपुटा से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे देश में जीएसटी के विरोध में व्यापारी संघ द्वारा भारत बंद का असर बेमेतरा में बेअसर रहा। रोज की तरह सभी छोटी बड़ी दुकानें यहां पर खुली रहीं और चहल पहल नजर आई। वहीं इस बंद पर व्यापारियों में आपसी फूट भी देखने को मिली, जिसके चलते जिला मुख्यालय में कुछ खास असर नहीं पड़ा।
और अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र मानपुर के पाटेश्वर धाम जाते हुए रेस्ट हाउस में रुकी। जिले के कलेक्टर और एसपी ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जिले के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे 13 सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है और लोगों को प्रशासन का ये काम करना होगा। वन अधिकार अधिनियम कानून में उन क्षेत्रों में जहां पर ट्राइबल बरसों से परंपरागत जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि वहां उनके लिए बिजली, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, उनके बच्चों को और तमाम जो है 13 प्रकार के ऐसे नाम से दिए हैं और उन लोगों के लिए पूरा सरकार की तरफ से वो सुविधा दी जाए। मतलब जहां पोस्ट ऑफिस से लेके तमाम उस प्रावधान के तहत ये नियम में है। खबर सूरजपुर से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री के जिले में घटिया सामान सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने जिले में पहले हुए कई शिकायतों पर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई पर असंतोष भी जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूलों में भोजन देने वाली महिलाओं का रोजगार छीनने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल अग्रवाल ने सरकार से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया वाले नए हैंडल होता भाई, हम लोग तो पढ़े उसको, उसमें कुछ नहीं था ना गलत, बस एक सेंटेंस बस वो था। राज्यपाल का लेटर जो होता है राज्यपालन लिखा हुआ है। अब हाई लेवल देखिए, अगर लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ कितना त्रुटि हो रही। लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी कि जो मध्याह्न भोजन के लिए सूखा अनाज सप्लाई किया जा रहा है बच्चों के लिए, बहुत ही घटिया क्वालिटी का। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने पार्टी की तरफ से डीओ को पत्र भी लिखा था करीब 2-2.5 महीने पहले कि क्वालिटी कैसी है, इसका भौतिक सत्यापन हुआ है, नहीं हुआ है, किसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, किस दर पर की जा रही है, किसका आदेश से किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक व्यवस्था जमाई थी। उस व्यवस्था के अनुरूप महिला समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संधारण होता था और करीब 1500 समूह, जिसमें करीब लगभग 15,000 हमारी महिला बहनें, इन महिला बहनों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए और उन्हें रोजगार देने की दृष्टि से काम चालू किया गया था। सूरजपुर जिले के ठेकेदार संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सूरजपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गौड़ खनिज में लगने वाले रॉयल्टी, थर्ड पार्टी चेकिंग और बेरोजगारी को 1 साल में 50 लाख का काम ई क्लास 1 GN कर देने की योजना बनाई गई है, जिसमें डी क्लास ठेकेदारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। वहीं ठेकेदारों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकारों से मांगे पूरी न होने पर 1 मार्च से काम बंद करने के साथ साथ निविदा का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाया गया है। तीन गुना पेनल्टी कर दिया गया है। पहले जो 103 रुपये था उसको आज 512 रुपये कर दिया गया है। बालू में और मेटल, सेंड, मुरुम सब में रॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। ठेकेदारों को पहले जो 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी होती थी किसी भी कार्य को लेकर, आज उसको 5 साल, इरिगेशन में 10 साल कर दिया गया है। एक रजिस्ट्रेशन नया जोड़ दिया गया है, जिससे हमारे डी क्लास के सारे ठेकेदार आज बेरोजगार होने के कगार पे आ गए हैं। खबर बिलापुर से है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस वर्ष एक दिन में सर्वाधिक वैगनों से लोडिंग करने की नई उपलब्धि हासिल की है, जिसमें एक दिन में 10,023 वैगनों में लोडिंग कर माल गाड़ियों को रवाना किया गया। जोनल मुख्यालय के अनुसार कोरोना काल में SECR ने आपदा को अवसर में बदलते हुए रिकॉर्ड मेंटेनेंस का कार्य करने के साथ ही अधोसंरचना संबंधी कार्य को तेजी से पूरा किया है।
इसके साथ ही देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का परिवहन व विद्युत घरों में कोयले की लागत की आपूर्ति भी की गई है। इस कड़ी में बुधवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष एक दिन में सर्वाधिक वैगनों से लोडिंग करने की नई उपलब्धि हासिल की है। खबर बेमेतरा से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पूरी घटना में पुलिस को काफी मशक्कत के बाद सफलता मिली है। धारा 363, 366, 376 पॉस्को एक्ट के तहत मामले में गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद से बेमेतरा न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसमें आरोपी सूरज प्रजापति को दोषी पाया गया। आरोपी ने बेमेतरा जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति की पीड़िता जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम थी, उसको बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था और उसका प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आज दिनांक 26/2/2021 को माननीय आनंद कुमार सिंघल सत्र न्यायाधीश बेमेतरा ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 366 में 10 वर्ष और 100 रुपये के अर्थदंड तथा 376 का भारतीय संविधान एवं 501 की धारा 5(ड) में आजीवन कारावास तथा 100 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा। खबर सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र से है, जहां डबल मर्डर से गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि खेत के पैरावट में एक युवक और नाबालिग युवती का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि डंडे से मारकर हत्या, पैरावट में छुपा दिया गया था शव को। ये बतौली के सुअरपारा है, वहाँ पर 2 बॉडीज़ मिली हुई हैं। एक बॉडी की पहचान, दोनों बॉडी की पहचान की जा चुकी है। एक दिलीप पैकर है और एक 17 साल की युवती हैं, और दोनों के प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लकड़ी से उनको मारा गया है। पैरावट है, वहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई है। अभी एफएसएल की टीम हमारी रवाना हुई है, डॉग ट्रैकर को भी हम लोगों ने रवाना कर दिया है, और जल्दी ही हम इसमें जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अगर है अपराध हुआ है तो हम उसको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना के मरघटी गांव में एक मादा हाथी और उसके शावक के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। सुबह से आए हाथियों ने रायगढ़ के मलदा गांव में एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। उन्हीं हाथियों ने मरघटी गांव के किसानों के खेत में लगे धान की फसल को चौपट कर दिया। हाथियों के गांव में आने की सूचना के बाद वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ हसौद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंच गई। हाथियों को गांव से निकालकर रायगढ़ के जंगल में भेजने के लिए गांव में धुआं किया जा रहा है। इस मामले में जांजगीर डीएफओ और पीसीसीएफ बिलासपुर से मौके में पहुंचे हैं और गांव की बिजली बंद करवा दी है। कि सवेरे 8:30 बजे ही मुझे हाथी के आगमन का सूचना मिला। तत्काल ही मैंने अपने स्टाफ को मौके पे भेजा, साथ ही राजस्व व पुलिस अमले को भी सूचित किया। वो भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। मरघटी गांव में ही लगभग 4 बजे तक हाथी थे। अब उनका मूवमेंट शुरू हुआ है और वो संभवतः नदी की ओर मूव करेंगे। अभी तक जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई है और प्रयास किया जा रहा है कि वैसा कोई घटना घटित न हो गांव में। देखिए, ये सुबह में सूचना मिली थी अपने स्टाफ को कि अपने सरायपाली से रायगढ़ होते हुए इधर आए हैं, और सूचना मिलते अपना स्टाफ पूरा लगा हुआ है और सुबह से मुनादी और अलर्ट सिस्टम जारी किया गया है। और एक मादा है अपने बच्चे के साथ, और सुनने में आ रहा है कि मूलतः वो उड़ीसा साइड से आई हुई है और अपने झुंड से भटकी है।
छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के रसूखदार से पत्रकारों पर हमले की खबर अक्सर सुनने को मिलती है। अब तो सरकारी कर्मचारी भी पत्रकारों को धमका रहे हैं। जिले के शिक्षा विभाग पिछले 2-3 दिनों से बर्तन घोटाले से सहित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों को रद्दी के भाव स्थानीय धनलक्ष्मी पेपर मिल डोंगरगांव पुलिस थाने ने सरकारी बुक बरामद करने के मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुए हैं। इसी खबर के फॉलोअप को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 पत्रकार बीआरसी शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे तो बीआरसी ऑफिस में पदस्थ अकाउंटेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से हाइपर होते हुए दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा पत्रकारों ने डोंगरगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही जिले भर के पत्रकारों ने एसपी से शिकायत भी की है। को बेचे जाने की खबर लगभग प्रमुखता से मीडिया में चलाई जा रही थी। उसी की खबर के लिए कवरेज के लिए हम लोग गए थे डोंगरगांव। तो वहाँ जो डोंगरगांव बीआरसी भवन में हमने देखा कि वहाँ एक अकाउंटेंट बैठे थे, उनके साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे थे। हमने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय देकर के उनसे बात करना चाहा। हमारे पत्रकार साथी कमलेश सिमनकर और विपुल कन्हैया सहित 3 पत्रकार आज किताबों को जो सरकारी किताबें थी उसको कबाड़ी में बेचे जाने के मामले की खबर बनाने के लिए डोंगरगांव बीआरसी भवन गए थे, जहां पर बीआरसी के विभाग में पदस्थ एक अकाउंटेंट है, उन्होंने इनके साथ में मारपीट किया है, मोबाइल छीना है और बदतमीजी किया है। शिकायत प्राप्त हुआ है, डोंगरगांव का थाने का मामला है। वहीं पर वहाँ का लेखपाल जो है उसके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है तो उसका संज्ञान में लेते हुए हम लोग उचित कार्रवाई की है। कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत हो रही चोरियों को पकड़ने में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना थाना अंतर्गत ग्राम चंपाझर, रामपुर, तेंदुआ, अमहर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली रीपर मशीन की चोरी में पुलिस ने अभियान चलाकर चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। चोरों से 5 नग ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है, 2 नग ट्रॉली, 1 रीपर मशीन समेत लाखों का सामान बरामद किया गया है। सबसे पहले हमारे पास ट्रॉली चोरी आरोपी खबर एक कंप्लेन आई 5 नवंबर में 2020 में। उसी टाइम पे टीम बना के तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद कुछ कंप्लेन हमें जनवरी में प्राप्त हुई। हमने मुखबिर अपने बैठा लिया और उसके बाद 3 आरोपियों को, 3 संदिग्धों को से उनको उठा के पूछताछ की गई। उसके बाद खुलासा हुआ कि वो एक गिरोह बना के ये चोरी कर रहे थे। मस्तूरी क्षेत्र में शासकीय जमीन अधिग्रहण करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मस्तूरी भुवनेश्वर के बाद अब ग्राम पंचायत केवतारा में शासकीय जमीन पर कब्जा करने का नया मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम केवतारा निवासी 2 व्यक्तियों ने गांव के कई शासकीय जगहों पर बेजा कब्जा किया हुआ है। आपको बता दें कि जमीन बेचने का खेल 10 साल पूर्व चल रहा है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जमीन परवीर चौहान और अशोक ये मन हरपत है महाराज और बाकी जीती पत्थर लेके जबरदस्ती ठेंगा धर के और कुछ मोर जमीन में मोर पुरखवती जमीन है साहब। ग्राम पंचायत केवतारा में सोहान अशोक और परवीर जो पूर्व सरपंच था, उन्हीं ने कई जगह पे कब्जा किया और कई घरों को ज़मीन को बेचकर घर बना दिए हैं और कई इंसान के पास से पैसा भी लिए हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के द्वारा स्थान सुनिश्चित कर लिया गया है और स्कूल का संचालन इसी वर्ष से होने वाला है। आपको बता दें कि संचालन शंकरगढ़ विकास खंड के कन्याशाला के परिसर में होना है। मीडिया से बात करते हुए शंकरगढ़ विकास खंड के शिक्षा अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने बताया कि स्कूल खोलने से इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। कल हमारे जिला के मुखिया माननीय कलेक्टर साहब आए हुए थे और जायजा लेके गए हैं और निर्देशित करके गए हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। उस हिसाब से आज से काम भी प्रारंभ कर दिया गया है
और जल्द ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे कि अगले सत्र में ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन किया जाएगा। अगले महीने शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए इंडिया लेजेंड्स की टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 12 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड लेजेंड के खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। सीरीज के सभी मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने हैं। इंडिया लेजेंड्स टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, प्रज्ञान ओझा, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, इरफान पटेल, मनप्रीत गोनी, यूसुफ पठान और नमन ओझा को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद नमन ओझा पहली बार इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। बताया गया है कि टीम सोमवार मंगलवार तक रायपुर पहुंच जाएगी और आज से विदेशी टीमों का रायपुर आना भी शुरू हो रहा है। इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम 26 फरवरी को शाम 6:45 पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेगी। रायपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले वे लंदन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं बांग्लादेश की टीम भी 27 फरवरी को शाम 4 बजे कोलकाता से रायपुर पहुंचेगी। रायपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए वे ढाका से कोलकाता आएंगे। सीरीज का उद्घाटन मुकाबला 5 मार्च शाम 7 बजे इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत पिछले साल हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च को टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था। उसके 4 मैचों का आयोजन हो सकता था। अब इसके बाकी बचे मैचों का आयोजन रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 65,000 दर्शकों की है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों की वजह से 50% क्षमता के साथ ही मैच आयोजित होंगे। इस टूर्नामेंट में 6 देशों इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, मेजबान भारत की टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में सर्वकालिक महत्तम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, ब्रेट ली, तिलक रत्ने, दिलशान और जोटी रूट जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स अपना जौहर दिखाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस सीरीज के दौरान कोरोना के खतरे को कम करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक जांच टीम रायपुर हवाई अड्डे पर तैनात की गई है। खिलाड़ियों के रायपुर पहुंचते ही उनकी कोविड स्क्रीनिंग होगी। वहीं टीम को 1 सप्ताह की क्वारंटीन करने की भी योजना है। होटल को पहले ही बायो बबल जोन घोषित कर बाहरी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की जा चुकी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन बैकुंठपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब कोयले से लदी रेलवे की बोगी से धुआं निकलने लगा, जिससे तत्काल रुकते हुए जिला आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंचकर कोयले में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। आपको बता दें कि मालगाड़ी में कोयला सूरजपुर जिले के भटगांव कॉलरी से लोड होकर जा रहा था। बोगी से धुआं निकलते देख रेलवे स्टेशन बैकुंठपुर रोड पर उसे रोका गया और दमकल और आपदा प्रबंधन टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फ़ोन आया कि सब एक गाड़ी सूरजपुर तरफ से आ रही है और उसमें कोयले में आग लगी हुई है, तो फायर ब्रिगेड लेके आए। ये सूचना मिलने पर तत्काल अपन वहाँ से निकले और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे उसी समय गाड़ी एंटर हो रही थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी इस बारे में सूचना स्टेशन मास्टर द्वारा नहीं दी गई थी। सिर्फ में बताया गया था कि ट्रेन पहुँच रही है सूरजपुर तरफ से आ रही है। वर्तमान औरंगाबाद सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में आशा बनकर कार्य कर रही एक महिला को वहां ड्यूटी में लगे गार्ड ने अपनी सूझबूझ और सतर्कता से पकड़ लिया और सदर अस्पताल इस बार बच्चा चोरी तथा बच्चे की अदला बदली से बच गया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल के गार्ड ने प्रसूति वार्ड में सुबह से एक महिला की गतिविधि को संदिग्ध पाते हुए उसकी निगरानी की। गार्ड ने देखा कि उक्त महिला प्रसूति वार्ड की महिला मरीजों से काफी घनिष्ठता बढ़ा रही है और उनसे जन्मे बच्चे को लेकर घुलने मिलने का कार्य भी कर रही है। सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने आशा बनकर कार्य कर रही महिला को हिरासत में लेकर थाना पहुंचाया है, उससे पूछताछ की है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में बच्चा चोरी और बच्ची की अदला बदली का मामला सुर्खियों में है। इसके अलावा यह कार्य प्रसूति कक्ष में आशा और ममता बनकर कार्य करने वाली महिलाओं पर लगा है। ऐसी घटना फिर घटित न होती, इससे पूर्व ही आशा बनकर कार्य करने वाली महिला को पकड़ लिया गया।
सब बात हम कर रहे आप तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दिक्कत कहाँ है? जिला चिकित्सालय कबीरधाम में मरीजों के लिए संचालित भोजन व्यवस्था मरीजों को खाना खिलाने के बजाय भोजन मांगने पहुंचे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आए। वहीं भोजन व्यवस्थापक के इस रवैये के चलते लोग बाहर से 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर खाने की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं। जिला चिकित्सालय कवर्धा में मरीजों को भोजन प्रदान करने के लिए संचालित किए जा रहे भोजन व्यवस्था में जगदम्बा इंटरप्राइजेस कवर्धा द्वारा मनमर्जी के अनुसार लोगों को अपने समय अनुसार भोजन देने के साथ साथ एकमात्र भोजन व्यवस्था संचालित करने के कारण लापरवाही बरतते हुए इलाज के लिए भर्ती मरीज को खाना ना देने के साथ ही मरीजों के ऊपर गुस्सा दिखाया जाना जैसी हरकतें सामने आ रही हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में खाना नहीं मिलने की वजह से किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा मरीज और परिजन खुद ही किस तरह अपने अपनों के लिए भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिला चिकित्सालय में भोजन की व्यवस्था की देखरेख सिविल सर्जन द्वारा निरंतर की जा रही है और यदि उसमें कोई गुणवत्ता में कोई कमी है तो उसकी जांच करवा लेंगे। आज भी शिकायत आई हुई थी। आज का मामला ऐसा था कि लोग आधे घंटे तक कुछ मरीज हैं वो आधे घंटे तक घूमते ही रह गए परिसर में, न उनको खाना मिला और जवाब में उनको वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया। ऐसा भी मामला सामने आया। मैं आज कितने बजे की बात है ये? दोपहर की बात है। मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। और फिलहाल छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।